अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के समाजी फैलाव का आगाज, आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की महकमे सेहत आमा के डायरेक्टर ने की अपील। आंगनवाड़ी वर्कर्स को तेलंगाना हुकूमत का संक्रांति तोहफा, तनख्वाहों में 30% इजाफा करने का किया गया फैसला। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में जारी अवामी खिदमात में मसरूफ। इस्नापुर पटनचेरू में सड़क हादसा, 3 अफराद फौत, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। ड्रग्स की खरीदो फरोख्त और मुंतकली में मुलविस गैंग्स गिरफ्तार, हैदराबाद सिटी पुलिस की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। कुल हिंद सनती नुमाइश को जारिया साल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, स्टॉल ओनर्स को रकम वापस कर दी जाएगी, नुमाइश सोसाइटी ने किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। महकमे सेहत आमा के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि रियासत में कोविड केसेस की तादाद 4 गुना बढ़ रही है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास राव ने बताया कि मरकज़ की तरफ से कहा गया है कि मुल्क में तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और आइंदा 4 हफ्ते अहमियत के हामिल होंगे। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत का शोबे सेहत तीसरी लहर का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि रियासत में मुस्बत केसेस की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन 90% केसेस में कोई अलामात नहीं पाई गई। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें और ख़ुद से अपना इलाज ना करें, बल्कि जिस किसी में कोरोना की मामूली अलामात भी पाई जाती है तो वो डॉक्टर से रुजू हो। श्रीनिवास राव ने बताया कि हेल्थ शोबे के तहत आने वाले अमले की छुट्टी को भी मनसूख किया जा रहा है। हेल्थ डायरेक्टर की जानिब से ताहम ये इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि माह फरवरी में केसेस की तादाद में फिर से कमी आ सकती है। కేసెస్ రిపోర్ట్ అవడం జరిగింది. దీంట్లో ఎస్పెషల్లీ మన జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో హైదరాబాద్ కానివ్వండి, రంగారెడ్డి కానివ్వండి, మేడ్చల్ కానివ్వండి, హైదరాబాద్లో నిన్న సుమారు 979 కేసులు, రంగారెడ్డిలో 174 కేసులు, మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరిలో 132 కేసులు, అలాగే రాష్ట్రంలోని ఇంకొక 2-3 ఎస్వైల్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా కేసుల పెరుగుదల మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఓవరాల్గా మనం చూసుకుంటే సుమారు 2 నుంచి 6 రెట్లు కేసుల పెరుగుదల చూస్తున్నాం మన దేశం. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को संक्रांति का तोहफा देते हुए उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफा करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हेल्थ कमिश्नर की जानिब से एक जियो भी जुमेरात के रोज़ जारी कर दिया गया। हुकूमत के इस फैसले की वजह से आंगनवाड़ी वर्कर्स, असातिज़ा और नर्सेस की तनख्वाहें 7,500 से बढ़कर 9,700 हो जाएगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया है। वज़ीर ख़वातीन व बहबूद व अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहों में 30% इजाफा करने और वज़ीर सनत के रामा राव की जानिब से आंगनवाड़ी वर्कर्स को साड़ियाँ फराहम करने के इक़दाम की सताइश की। उन्होंने कहा कि 66,000 वर्कर्स को मेयारी साड़ियाँ हासिल होंगी, जिनमें असातिज़ा और नर्सेस के अलावा दीगर भी शामिल हैं। सत्यवती राठौर ने बताया कि रियासती हुकूमत न सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर्स मराकिज़ को मुस्तहकम कर रही है, बल्कि वर्कर्स के घरों में खुशहाली लाने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी जो कोरोना मर्ज से मुतासिर होने के बाद होम क्वारंटाइन हो गए हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो जारी करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो टीआरएस रुकन असम्बली वेंकटेश्वर राव और उनके फर्जंद वर्मा राघवेंद्र, जिन्होंने कोत्तागुड़म के रामा कृष्णा के ख़ानदान को हिरासा किया है और उसी की वजह से रामा कृष्णा ने ख़ुदकुशी कर ली और ख़ुदकुशी से पहले उन्होंने अपने सेल्फी में ये वाज़ेह कर दिया है कि टीआरएस रुकन असम्बली वेंकटेश्वर राव और उनके फर्जंद की हिरासानी की वजह से वो ख़ुदकुशी कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो टीआरएस रुकन असम्बली को मुअत्तल करे और उनके फर्जंद को गिरफ़्तार करते हुए क़ानूनी कार्रवाई की जाए। భార్య మీద కూడా దారుణంగా మాట్లాడి అతను సెల్ఫీ వీడియో ద్వారా సమాజానికి చెప్పింది వింటే సభ్య సమాజం సిగ్గుపడే పరిస్థితి ఉంది. మనుషులు ఇంత దారుణంగా మృగాలుగా మారి ఈ రకంగా వ్యవహరిస్తుంటే వాళ్ళు ప్రధానంగా పాలకపక్షంలో గొప్పగా నీతులు చెప్పుకొని రాజకీయాలలో విలువలు పాటిస్తున్నామని చెప్పుకుంటున్న కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఉన్న శాసనసభ్యుడు కుమారుడు మధ్యతరగతి కుటుంబాలను పట్టి వేధిస్తున్న పీడిస్తున్న సంఘటనకు ఇదొక ఉదాహరణ. ఇలా కుటుంబంలో నలుగురు చనిపోయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించలేదు. ఇప్పటి भारतीय जनता युवा मोर्चा BYJM कारकुनों ने कोकटपल्ली के पास रियासती वजीर KT रामाराव की जानिब से कौमी सदर BJP JP नड्डा के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का जो इस्तेमाल किया गया है उस पर कौमी सदर से माफ़ी मांगने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया और अलामती पुतले भी नजर आतिश किए। KT रामाराव के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बाद पुलिस ने BYJM के कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। BYJM कारकुनों ने मीडिया से बात करते हुए KT रामाराव की जानिब से JP नड्डा के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि उनमें और रेवंत रेड्डी में कोई इख्तिलाफात नहीं है, बल्कि दोनों का मकसद रियासत में पार्टी को मुस्तहकम करते हुए कांग्रेस को 2023 के आम इंतखाबात में इख्तिदार पर फायज करना है। उन्होंने DGP महेंद्र रेड्डी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर टीआरएस रुकन असम्बली वेंकटेश्वर राव के फर्जंद वर्मा राघवेंद्र को हिरासत में लेते हुए अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करें, क्योंकि रियासत की आवाम को पुलिस पर एतमाद नहीं रहा, लेकिन DGP एक फर्जशनास ओहदेदार हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उर्दू मीडियम SSC तलबा के लिए सालाना मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम जारी है और मजलिस रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने तेलंगाना के अजला विकाराबाद, तांडूर और कोड़ंगल में उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा में ये तालीमी मवाद तकसीम किया। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान के हमरा शोबे तंजीमी उमूर के इंचार्ज अब्दुल हक नज़ीर और तांडूर ज़िले के मजलिस सदर मोहम्मद हादी भी मौजूद थे। उर्दू मीडियम स्कूल्स इंतज़ामिया और तलबा ने इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान से इजहार तशक्कुर किया। जामिअतुल मोमिनात की तरफ से 8 और 9 जनवरी को ईदगाह मीर आलम हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से वज़ा किए गए क़वायद के पेश नज़र ये फ़ैसला किया गया, लेकिन ऑनलाइन ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद साबिर पाशा ने बताया कि ये कॉन्फ्रेंस जो डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली बानी जामिअतुल मोमिनात की सरपरस्ती में मुनक्किद होने वाली थी, मौजूदा हालात को देखते हुए मुलतवी की गई है, लेकिन ऑनलाइन पर यह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद साबिर पाशा ने मीडिया से बात करते हुए 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस की तफसीलात बताई और कहा कि 8 जनवरी हफ्ते को सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक, जबकि इतवार
9 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी, जिसको यूट्यूब और फेसबुक पर मोमिन टीवी नेटवर्क के ज़रिए समाअत की जा सकती है। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मुस्तान अली, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा, मौलाना सैयद खलील अहमद क़ादरी, डॉक्टर मुफ्ती सूफ़ी अब्दुल वासे अहमद, डॉक्टर परवेज़ सिद्दीकी, मोहम्मद अहमद पाशा क़ादरी और मोहम्मद रियाज़ अहमद अशरफी के अलावा दीगर में मौजूद थे। और उसके साथ साथ डॉक्टरेट की जो अजीम सनद है वो भी अता की जाती हैं। इसके साथ शोबे हिफ्ज़ भी क़ाइम किया गया है। इससे इस्तेफ़ादा जो ख़वातीन भी करती हैं, तालिबात भी करती हैं और इस्लामी स्कॉलर्स भी करती हैं। तो इसी तरह जामियातुल मोमिनात जहाँ पर बाज़ाब्ता तालीम देता है और इसके साथ साथ इस्लाह माशरा के तहत जलसे और कॉन्फ्रेंस का भी इनक़ाद अमल में लाया जाता है। इसी के पेश नज़र 8 और 9 जनवरी 2022 को अज़ीमुश्शान पैमाने पर 2 रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस अज़ीमुश्शान पैमाने पर ईदगाह मेरालम पर मुनअक़िद की जा रही थी। हालात हाज़िरा और हुकूमत की जो तहदीदात है उसी के पेश नज़र इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया है कि इस कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन मुनअक़िद किया जाए, ताकि जो ख़वातीन, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के ज़िमन में हम तारुफ़ी इज्तिमात कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 लाख से ज़ायद ख़वातीन इस तारुफ़ी इज्तिमा से इस्तिफ़ादा हासिल की हैं। उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि ये कॉन्फ्रेंस को यानी उसको रोक दिया नहीं जाए, बल्कि इसको ऑनलाइन इसका सिलसिला जारी रखा जाए। तो बहरहाल उनके जो तजावीज़ है उसी के पेश नज़र हमने फ़ैसला किया है कि इसको 8 और 9 यानी हफ्ता और इतवार 2022 को सुबह 9 बजे इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ ऑनलाइन किया जाएगा। हमारे हर दिल अज़ीज़ महबूब मिल्लत आली जनाब मुहतरम अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब, जो हमारे रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला है, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की जो ऑनलाइन जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के ज़िम्मेदारों ने सदर जमीयतुल कुरैश मोहम्मद सलीम पर बदउनवानियों का इल्ज़ाम आयद किया है और फ्रॉड मामले में तहक़ीक़ात से गुरेज का भी इल्ज़ाम आयद किया है। नायब सदर जमीयतुल कुरैश मोहम्मद अब्दुल क़ादिर कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मोहम्मद सलीम साल 2008 और 2016 के दरमियान हुई बदउनवानियों की यकसोई करने के बजाय अपने ज़ाती मफाद में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोहम्मद सलीम हमेशा ही से अपने वादे को फरामोश करते आए हैं। मज़कूरा बदउनवानियों के सिलसिले में मोहम्मद अब्दुल क़ादिर कोर्ट से रुजू हुए ताकि शिकायत दर्ज की जाए, जिसके बाद हुसैन आलम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। FIR में मोहम्मद सलीम के अलावा मोहम्मद मुनीर कुरैशी और मोहम्मद साबिर का नाम दर्ज है। तक जो फ्रॉड हुआ है जमात के अंदर, उसकी यकसुई करने का ये वादा करते रहते हैं और वादे से फिर जाते हैं। पिछली बार कुछ लोग उनके तरफ से बोले कि भाई अगर आपके पास है कुछ तो प्रूफ करो। तो मैं उर्दू घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे बुलाया गया कि भाई आपके ऊपर इल्ज़ाम है और आप जो है प्रूफ नहीं कर रहे हैं बोल के। तो मैं वहाँ आके बोला मैं पूरी बिरादरी को जमा कीजिए रमनसपुरा स्लाटर हाउस पे, वहाँ आके प्रूफ करता हूँ सबके सामने, और अगर नहीं प्रूफ कर सका तो पूरी बिरादरी के जूतों का हार बना के मेरे गले में डालना। तो उनके एक स्पोक पर्सन जो है ये जवाब दिए, उसका मोइज़ नाम है उनका। मोइज़ साहब ये बोले कि भाई कई को जूतों का हार डालना, अगर आपके पास प्रूफ है तो कोर्ट को क्यों नहीं चले जाते। तो मैं बोला चलिए, हमारे मामला सारे जो है जमात खाने के अंदर हल होते हैं, बैठ के वहाँ हल करते हैं। अब उन्होंने कोर्ट को जाओ बोल के बोले, तो मैं कोर्ट को गया, कोर्ट में कंप्लेंट रजिस्टर करा और वहाँ से जो है इंस्ट्रक्शन आए पुलिस स्टेशन को, और फिर जो है वो FIR हुआ। हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी है नहीं, हमारी जंग जो है उसूली जंग है, उसूलों पे जंग है हमारी। हम चाह रहे हैं कि दस्तूर के मुताबिक वो काम करें, और कभी भी दस्तूर के मुताबिक काम नहीं करते।
ایک مرتبہ ایسی جو ہے ایک رفٹ آ گیا تھا ہمارے ان کے درمیان, تو حسین عالم پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے انہوں نے انڈرٹیکنگ دیے تھے کہ میں دستور کے مطابق کام کروں گا, لیکن ٹل ٹوڈے کوئی جو ہے دستور کے مطابق انہوں کام نہیں کرے. ہماری شکایت یہی ہے کہ منمانی کرتے ہیں. ایک آدمی کے انتقال پہ جو ہے 5 لاکھ روپے جو ہے دے رہا ہوں بول کے بولے, تو ہم یہ سمجھے کہ انہوں اپنی جیب خاص سے دے رہے ہوں گے. وہ جو ہے میسکو انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ کمپیوٹر سائنس کی جانب سے MBA اور MCA کورسز میں داخلہ لینے والے طلبہ و طالبات کے لیے اورینٹیشن پروگرام منعقد کیا گیا. اس اورینٹیشن پروگرام کی نگرانی اعزازی سیکرٹری میسکو ڈاکٹر افتخار الدین نے کی, جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر روی کمار جین ڈائریکٹر سمبائسس اور مہمان اعزازی کے طور پر کیپٹن آلوکیش سنگھ پرنسپل بٹس پلانی نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا. ڈائریکٹر میسکو پروفیسر محمد مسعود احمد نے مہمانوں و شرکاء کا خیر مقدم کیا اور اورینٹیشن پروگرام کے مقصد پر روشنی ڈالی. ڈاکٹر افتخار الدین نے طلباء پر زور دیا کہ وہ 2 سال سخت محنت اور لگن کے ساتھ اپنی پڑھائی کریں اور بہترین نتائج برآمد کریں. بعد ازاں مہمانان نے میڈیا کو تفصیل بھی بتائی. Program, which again is a reflection of forward thinking of the management of this college. Professor Masood Ahmad, Professor Iftikhar Uddin ji, and my friend Colonel Alokesh Sen ji was part of today's program, and I was fortunate to be the guest for today for this program of orientation of MBA and MCA program, a 2-year program at MESCO Group of Institutions. And I strongly feel, and I gave a message to the students that they should focus in the next 2 years on the learning process, what to learn, what to unlearn, and how to learn, and also aim to develop a holistic personality with, I call it as T personality, where they have depth of their subject and breadth of application. And they also, I have come all the way from Pilani, and I'm associated with Birla Public School. I'm heading the school in Pilani. Pilani is in Rajasthan, and if you know, it is called Vidya Nagari, and this is actually also called the Mecca of education. And I have come with an invitation from the MESCO Group Institute of Management, and I'm here. I just attended the orientation program for the MBAs and MCAs here, and it was so heartening to see MESCO Group of institution, doing yeoman service to the society and basically acting as a change agent for changing this raw. حلقہ یاقوت پورے کے مختلف ڈویژنز میں 15 سے 18 سال تک کی عمر کے نوجوانوں کے لیے ٹیکہ اندازی جاری ہے. جمعرات کو رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے سنتوش نگر ڈویژن میں واقع خانگی کالج میں ٹیکہ اندازی مرکز کا افتتاح انجام دیا. رکن اسمبلی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ صدر مجلس کی ہدایت پر یاقوت پورے کے تمام ڈویژنز میں ٹیکہ اندازی کے لیے مراکز قائم کیے گئے ہیں. ٹیکہ اندازی کے لیے شعور بیداری مہم بھی چلائی جا رہی ہے. اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر مظفر حسین بھی موجود تھے. اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن سنتوش نگر علاقے میں نارائنا جونیئر کالج میں جو 15 سال سے 18 سال کے بچوں کو جو انجیکشن دے رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے انتظام کیا گیا. یہاں پر ایریا کارپوریٹر مظفر حسین صاحب نے اس کا اہتمام کیا. اسکول کے طلباء طالبات کافی تعداد میں اس میں حصہ لے کر انجیکشن لے رہے ہیں، اور طلباء طالبات کے سرپرستوں کی بھی رضامندی ہے. وہ آدھار کارڈ یہ پورے ڈاکومنٹ کے ساتھ وہ پہلے سے پریپیئر ہو گئے تھے. ابھی یہاں پر انجیکشن دیا گیا، کیمپ کا افتتاح کیا گیا. نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب صدر مجلس کے پارلیمنٹ کی ہدایت پر مسلسل یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے مختلف محلے جات میں، مختلف بلدی ڈویژنوں میں یہ انجیکشنوں کا انتظام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسین کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے. لوگ دونوں سے استفادہ کر رہے ہیں. ابھی یہ
15 साल से 18 साल के दरमियान के बच्चों के लिए थोड़ा और अवेयरनेस आना है पब्लिक में उनकी शोर बेदारी के लिए मुहिम चलाना है। मोबाइल पब्लिसिटी और लाउड स्पीकरों के जरिए ऐलान किया जा रहा है। दिन ब दिन इसमें लोग इजाफा हो रहे हैं और इसमें हिस्सा लेकर अपने बच्चों को लाके इंजेक्शन दिला रहे हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तमाम कैंपों पर दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा ले रही है और कैंप का इफ्तिताह करती जा रही है। शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड के टीके दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ईदी बाज़ार में जुमेरात को टीके दिए गए। असातिज़ा की मौजूदगी में टीका अंदाज़ी अंजाम दी गई। स्कूल की हेड मिनिस्ट्रेस ने बताया कि 15 ता 18 साल की उम्र के तलबा को सरपरस्तों की इजाज़त से टीके दिए जा रहे हैं। उन्होंने औलिया तलबा से अपील की है कि वो टीका अंदाज़ी के लिए अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें। पटनचेरू के इसनापुर के पास हुए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। बताया गया है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तवाज़ुन खोने से ऑटो उलटकर सड़क की दूसरी सिमत चला गया और टिप्पर से टकरा गया। 2 महलूकिन की शिनाख्त ऑटो ड्राइवर साई भानो और तिरमिला राव की हैसियत से की गई है। तिरमिला राव टोशिबा कंपनी का मुलाजिम बताया गया है, जबकि एक और महलूक की शिनाख्त करनी बाकी है। मुकाम वाक़ई के पास एक और शख्स के ज़ख्मी होने की भी इत्तला मिली है। नाशों को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी गई। हैदराबाद सिटी पुलिस के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करते हुए गांजे की मुंतकिली और ख़रीदो फरोख्त में मुलविस बैन रियासती गैंग का पर्दाफाश किया गया और मुलज़िमीन को हिरासत में लेते हुए गांजे के अलावा नकद रकम व दीगर अशिया भी बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने टास्क फोर्स नाज जोन और वेस्ट जोन के अलावा पंजागुट्टा पुलिस, नारायणगुड़ा पुलिस और तिरमलगिरी पुलिस स्टेशन हदूद में की गई कार्रवाइयों के बारे में मीडिया को तफसीलात बताई। कुलहिंद सनती नुमाइश को कोविड ओमिक्रॉन के फैलाव के खदशे के दौरान मुकम्मल तौर पर बंद करने का नुमाइश सोसाइटी ने ऐलान किया है। नुमाइश सोसाइटी के अहदेदारों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से आयद की गई तहदीदात के बाद सोसाइटी ने मज़कूरा फैसला किया, जबकि स्टॉल ओनर से अपील की गई है कि वो अपनी जानिब से दिए गए डिपॉजिट्स को वापस ले लें। वाज़ेह है कि 1 जनवरी को शुरू की गई नुमाइश को सिर्फ 2 दिन चलाने के बाद 8 दिन तक आर्जी तौर पर मुलतवी किया गया था। ताहम अब इसे मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान किया गया है। ताहम इससे कई कारोबारियों को शदीद नुकसान होने का अंदेशा लाहक है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने क़ब्ल अज़ नुमाइश को बंद करने के सिलसिले में अहकामात भी जारी किए। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े ओल्ड एज होम में एक ज़ईफ़ शख्स ने दूसरे ज़ईफ़ शख्स का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बल्लागुड़ा जागीर के सन सिटी प्राइम ओल्ड एज होम में 2 बुजुर्गों सादिक हुसैन और अब्दुल अयाज के दरमियान झगड़ा हो गया। अयाज ने कांच के टुकड़े से सादिक हुसैन पर हमला कर दिया, जबकि ज़ख्मी सादिक हुसैन को दवाखाना मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो इलाज के दौरान जानबर ना हो सके। बताया जा रहा है कि मामूली बहस व तकरार में बात आगे बढ़ गई और एक शख्स की जान चली गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने मुलजिम अयाज को हिरासत में ले लिया है और सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के समाजी फैलाव का आगाज, आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की महकमे सेहत आमा के डायरेक्टर ने की अपील।
आंगनवाड़ी वर्कर्स को तेलंगाना हुकूमत का संक्रांति तोहफा, तनख्वाहों में 30% इजाफा करने का किया गया फैसला। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में जारी अवामी खिदमात में मसरूफ। इस्नापुर पटनचेरू में सड़क हादसा, 3 अफराद फौत, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। ड्रग्स की खरीदो फरोख्त और मुंतकली में मुलविस गैंग्स गिरफ्तार, हैदराबाद सिटी पुलिस की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। कुल हिंद सनती नुमाइश को जारिया साल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, स्टॉल ओनर्स को रकम वापस कर दी जाएगी, नुमाइश सोसाइटी ने किया ऐलान।